दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले आइए थोड़ा सा नागरिकता के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता या एक नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। अमेरिका की तरह संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। दोस्तों, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि भी दी गई है। तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित भी हुई। उसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न तरीकों से या कुछ ऐसे तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो पहला है जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण यानी पंजीयन के द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भूभाग के भारतीय भूभाग में सम्मेलन द्वारा। तो ये जो है, जब संशोधन हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि भारत की नागरिकता इन 5 प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। अब आइए इसके बाद प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आप जानते हैं, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो आप जानते भी हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वो भारत का ही नागरिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकता जिन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है उनमें जन्म द्वारा, वंश क्रम के द्वारा, पंजीयन द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा है। इसमें भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो निवास करता है। तो याद रखिएगा, अमेरिकी संघ में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने में सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं या फिर संसद? तो सही उत्तर है संसद। दोस्तों, नागरिकता के संबंध में जो विधि बनाने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में ये स्पष्ट भी किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है। अगला प्रश्न है, देखिए, ये है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है और जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। क्या कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भारत में अब केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं किया गया है, आप जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। तो इस तरह से कथन एक सही है। और संविधान के अनुच्छेद 58(1) क के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, लेकिन इसके लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। तो कथन 2 सही नहीं है। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या, व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा प्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या वह 7 वर्ष निरंतर भारत से बाहर साधारण निवासी रहा हो। तो केवल और केवल यहाँ पर देखिए, केवल एक भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, केवल यही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी से, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रीकरण द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा, अर्जित भूभाग के विलयन या सम्मिलन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है कि भारत में यहाँ पर ऐसे तो संसद जो है सक्षम है नागरिकता संबंधी नियम बनाने में, लेकिन यहाँ विकल्पों में आप अगर जो देखेंगे तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? आपको बताना है। तो सही उत्तर इंग्लैंड से एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ग्रहण किया गया है। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? आपको बताना है। एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर संघीय सरकार की, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ और राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? त्याग, समाप्ति, वंचन या फिर देशीकरण? तो सही उत्तर देशीकरण के द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए भारत में नागरिकता की समाप्ति नागरिकता का परित्याग करने पर, समाप्ति और वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकती है। देशीकरण नागरिकता को समाप्त नहीं बल्कि प्राप्त या अर्जन करने के लिए होता है।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, ऑप्शन है सामाजिक और राजनैतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो या संविधान विज्ञ हो। तो सही उत्तर है सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। दोस्तों, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनैतिक रूप से जागरूक है और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए विधि सम्मत कार्य करने के लिए शिक्षित हो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष, ऑप्शन सी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला प्रश्न है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्पों के आधार पर है। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ये 2 स्थितियां हैं जब भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप कई दशाओं में हो सकता है। एक तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, और दूसरा यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जबकि सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। एक, अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, और चौथा है एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समझने के लिए भी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो लोग अर्ह हैं उसमें एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, दूसरा है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, और तीसरा है एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे उसके नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया? तो यहाँ पर तिथि आपको बतानी है। 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 या 13 दिसंबर 2019। तो सही उत्तर 11 दिसंबर 2019। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी और ये विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है।
अगला प्रश्न मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, ये यहाँ पर पंजीयन या पंजीकरण से हो सकता है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, ये वंचित करने पर, और मूल अधिकार विधि के तहत समता। तो यहाँ पर CAB ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? पहला है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, सही है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, तो बिल्कुल सही है। इसमें आप जान लीजिए कि दोनों ही तरीकों से भारत की किसी भारतीय की नागरिकता रद्द की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो संशोधन के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दर्शाता हो और युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु से संपर्क में रहता है तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।